हाय गाइस, आई एम डॉक्टर केवी सिंह फ्रॉम डूंगरपुर, राजस्थान। आज हम किशोरावस्था में मासिक धर्म की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। किशोरावस्था में मासिक धर्म की समस्याओं के बारे में बात करने से पहले हम आज एक सामान्य मासिक धर्म क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। किशोरियों में मासिक धर्म 10 से लगाकर 13 साल की उम्र में शुरू होता है और नॉर्मली ये 3 से 5 दिन तक रहता है। एक सामान्य मासिक धर्म में 10 से लगाकर 80 ml तक ब्लड लॉस होता है। तो ये जो 10 से लगाकर 80 ml तक ब्लड लॉस है, इसको हम कैसे मापते हैं? तो जैसे आजकल हर जो किशोर है या फिर जो भी स्त्री है अपने पैड चेंज करती है, तो एक पैड की कैपेसिटी होती है 5 ml ब्लड लॉस। तो उससे हम माप सकते हैं कि ब्लड लॉस हमको कितना हो रहा है। अब हम जो मासिक धर्म की समस्या में इसमें जो सबसे कॉमन है उसके हम बात करेंगे प्यूबर्टी मेनोरेजिया। प्यूबर्टी मेनोरेजिया मतलब जो किशोरियों में है, जो सामान्य रक्तस्राव है उससे ज़्यादा रक्तस्राव होता है। ज़्यादा रक्तस्राव होता है इसका मतलब कि किशोरी को हर दिन में 3 से लगाकर 5 पैड चेंज करने पड़ रहे हैं। ब्लड लॉस 80 ml से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, या फिर क्लोट के रूप में ब्लड पास हो रहा है। क्लोट्स मीन्स जैसे साइज़ ऑफ क्लोट अपन देखते हैं कि छोटे क्लोट है, बड़े क्लोट है। तो यूजुअली मानते हैं कि अगर 1 इंच से बड़ा क्लोट है तो उसको हम बोलते हैं कि हाँ ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा मानते हैं। सामान्य जो मासिक धर्म है वो 3 से 5 दिन रहता है, पर जो प्यूबर्टी मेनोरेजिया है उसमें जो मासिक धर्म है वो जनरली 8 दिन, मतलब 5 से 8 दिन या फिर 8 दिन से ज़्यादा ऐसे मासिक धर्म रहता है। प्यूबर्टी मेनोरेजिया जो सामान्यतः जो देखने मिलता है वो शुरुआत के 2 सालों में देखने को मिलता है। अब हम प्यूबर्टी मेनोरेजिया पे क्यों बात कर रहे हैं, इसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत क्या है, बात करने की ज़रूरत क्या है और इतना टेंशन लेने का ज़रूरत क्या है? प्यूबर्टी मेनोरेजिया किशोरियों में एनीमिया करता है, रक्तस्राव करता है। एनीमिया की वजह से जो किशोरी है या तो उसके स्कूल जाने में प्रॉब्लम आती है, वो स्कूल ड्रॉप करती है, उसको थकावट रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन कम रहता है और उसको थोड़ा सा इमोशनल अपसेट रहता है, साइकोलॉजिकल अपसेट रहता है और उसके पेशेंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्यूबर्टी मेनोरेजिया के कारण क्या हैं। प्यूबर्टी मेनोरेजिया के जो कारण हैं तो उसमें हम बात करेंगे कि जो सबसे मुख्य मोस्ट कॉमन कारण क्या है। तो जो प्यूबर्टी मेनोरेजिया का जो मोस्ट कॉमन कारण है वो होता है कि इमेच्योर हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवरी एक्सिस जो है वो इमेच्योर होती है और ये एक अनओव्यूलेटरी साइकिल करता है जिसमें पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं और ये सबसे कॉमन कारण है, ठीक है। समय के साथ जो इमेच्योर हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस है वो मैच्योर हो जाती है और पीरियड अपने आप करेक्शन हो जाते हैं। इसके अलावा हमको क्या कारण देखने मिलते हैं, तो इसके अलावा हमको एक एनीमिया है, न्यूट्रिशन है, थायराइड की समस्या है, ट्यूबरक्लोसिस है, पीआईडी है, मतलब जैसे कि अपन को पीआईडी मतलब सफ़ेद रोग की जो समस्या होती है, इस तरह कोई समस्या है। पेशेंट कोई ड्रग ले रहा है जाके, जैसे कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल ले रहा है, कोई एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है, पीसीओएस की समस्या है। इसके अलावा कोई अंडाशय के अंदर जो है कोई सिस्ट है या फिर बच्चादानी के अंदर कोई गांठ है और इसके अलावा पेशेंट को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर मतलब कि पेशेंट अगर हमको हिस्ट्री दे रहा है कि सब हम कभी खेलने जाते हैं, गिर जाते हैं तो हमारे पैरों के अंदर थोड़ी सी चोट लगती है, खून की तब भी जानते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो इसके कॉज होते हैं। अब हम पता कैसे करते हैं कि भाई हम क्या क्या जांचें कराते हैं पेशेंट की, भाई आपको प्यूबर्टी मेनोरेजिया है तो इसके लिए आपको क्या क्या जांचें कराने की जरूरत है। जनरली हमारे पास पेशेंट आता था, हम उसका सामान्यतः सीबीसी कराते हैं, थायराइड की जांच कराते हैं और पेशेंट अगर अफोर्ड करता है तो हम उसका कोगुलेशन प्रोफाइल कराते हैं, सीरम फेरेटिन कराते हैं, पेरिफेरल ब्लड बीम कराते हैं, सीरम प्रोलेक्टिन लेवल कराते हैं और मेस्टूल ब्लड को हम कलेक्ट करके टीबी की जाँच के लिए भेजते हैं। इसके अलावा जो मुख्य जाँच है वो है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में हम देखते हैं कि बच्चेदानी के अंदर की लेयर कैसे है, मतलब वो अनओव्यूलेटरी साइकिल के करस्पॉन्डिंग है या फिर ओव्यूलेटरी साइकिल है उसके करस्पॉन्डिंग है, वो देखते हैं हम। अंडाशय के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चेदानी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें अपने जो जाँचें हैं उनके बारे में होगी। अब हम बात करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में। प्यूबर्टी मेनोरेजिया का ट्रीटमेंट क्या है? तो प्यूबर्टी मेनोरेजिया जो ट्रीटमेंट है, तो हम क्या है कि सिर्फ पेशेंट को ट्रीट नहीं करते, पेशेंट के साथ में जो उसके पेरेंट्स हैं, जैसे उसकी माँ है, तो माँ को भी हमको काउंसलिंग करना होता है कि प्यूबर्टी मेनोरेजिया क्या होता है, उसको समझाना होता है कि अगर आपको मासिक आ रहे हैं, दिन में 1-2 पैड चेंज करने पड़ रहे हैं या फिर साल में 1-2 ऐसा पैड हो रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है और अगर साल में 1-2 ऐसे एपिसोड हो रहे हैं तो नॉर्मल है और साल 2 साल में चीज़ें अपने आप करेक्ट हो जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पेशेंट का एनीमिया पार्ट कितना है। अगर पेशेंट को माइल्ड एनीमिया है, मतलब एनीमिया बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसमें हम काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट को रीएश्योर करते हैं और उसका न्यूट्रिशन इम्प्रूव करते हैं और आयरन की गोली देते हैं, न्यूट्रिशन इम्प्रूव करते हैं, आयरन की गोली देते हैं और साथ साथ में ब्लीडिंग कम करने के लिए हम उसको ट्रेनेक्सामिक एसिड की गोली देते हैं। अगर पेशेंट को मॉडरेट एनीमिया है और सीवियर एनीमिया है, जिसको हमको लग रहा है कि हाँ पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ है,
तो उसके लिए हम जो ओरल आयरन के साथ साथ, ठीक है, हम उसको या तो IV आयरन देते हैं, सीवियर एनीमिया है तो हम उसको ब्लड भी चढ़ाते हैं, और उसके अलावा हम पेशेंट को हार्मोन्स की टेबलेट्स भी देते हैं। हार्मोन्स की टेबलेट्स जो जनरली होती है या तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की गोली होती है या फिर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल होते हैं, ये हम सप्लाई करते हैं। पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो OCPs हैं और प्रोजेस्टेरोन जो पिल्स हैं हमको बिना गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। ये सारा अपना जो हमने बात की है वो प्यूबर्टी मेनोपॉज के बारे में बात की है, इसका क्या मतलब कंसर्न है, क्या इसकी जांचें होती हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, ये सब बातें हमने करी हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक है प्यूबर्टी मेनोपॉज, इस पे बात करना क्यों ज़रूरी है कि हर माँ है, उसकी बच्ची जो है उसको हमेशा स्ट्रेस रहता है कि सब पेशेंट के, हमारे बच्चे के पीरियड कैसे आ रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं आ रहे हैं, कम तो नहीं आ रहे हैं। तो एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अपन को बात करना ज़रूरी है।